बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास शुक्ल पक्ष पद्मनी एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक माल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व क्या है, सो आप कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान विष्णु बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कार्तिक को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की समर्थ चार मुख वालों ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा था। श्री कृष्ण जी ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता से साथ भगवान कृष्ण के इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैंने तुमसे कहा है। दशमी के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन कांसी के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कौदी, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीज़ों वर्जित है। हर्षिक हविष्य और अर्थात जो चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए, भूमि में सोवें तथा ब्रह्मचारी से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर के तदंतर वन करें और 12 कुल्ले जल के करके यूं शुद्ध हो जावें। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं और उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुश तथा आंवले के पुण्य से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मूत्र मृत्यु के तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वाराह के ने उठाया और ब्रह्मा जी ने तुमको दिया और कश्यप मुनि ने अभिमंत्रित की गई हो। मैंने मेरे नेत्रों वाले और सारे शरीर में लगाकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मुक्ति के मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्तम और गो के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धरती को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर पवित्र हो हैं। हे शंख चक्र गदा पद्मधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको स्वप्न तीर्थ में स्नान की आज्ञा दें। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और
मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मर्जन करें। शुद्ध, स्वच्छ, फटा हुआ न होवे ऐसा सफ़ेद वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। जो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं कि फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करके कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण और अर्थात चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़वाएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधित सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान के सामने नाचें और गाएं। नीचे मनुष्य से उस दिन वार्तालाप ना करें। नीच मनुष्य से उस दिन वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोले। राज्य स्थल स्त्री व स्पर्श ना करें। गुरु की नित्य निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहे तो जाए तो केवल जल पान कर लेवें। यदि शक्ति ना होए तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रार्थना प्रथम प्रहार की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहार में बेलपत्र फल, तीसरे प्रहार में सीताफल और चौथे प्रहार में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रार्थना प्रहार प्रथम प्रहार का पूजन करने से अग्निशोण यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहार से बजाए हुए यज्ञ, तीसरे प्रहार से अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे प्रहार से पूजन तथा जागरण के सरयू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के बढ़कर कोई यज्ञ तप विद्या यह पूर्ण नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्र का दर्शन का स्वप्न कर लिया है। इस प्रकार सूर्योदय तथा जगे हुए सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। जो बड़ा घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान देवें। और दान दे करके जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफलता हो जाता है तथा अनन्य में मुक्त को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी है। वह सब मैंने वर्णन किया है। कृष्ण भगवान कृष्ण पक्ष और एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया है मानो उसने सब पापों को कर लिया है, सब व्रतों को हर लिया है। और अब उसने सब व्रतों को कर लिया है। अब उसने उसके
पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिक के रावण को बंदित गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़वा लिया। और इस घटना को सुनाकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं को हर्षित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाकर सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बताइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तिक के उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हेहर्य नामक राजा था। राजा वंश के कृतवीर नाम का राजा महिमास्ती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता पितृ सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया, परंतु भाग्यवंश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदि को भूख बिला सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इच्छुक वंश में उत्पन्न हुई। राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हुई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषण को त्याग कर बाल्यकाल वस्त्र धारण कर गंध मदन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थित मात्र शेष देखकर साध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे स्वधी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष तक बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए हैं। आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस नयनी पद्मिनी से अनुचित की बोली कि हे सुंदरी, 12 मास में अधिक मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी
नाम से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दो एकादशियां आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है और तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान विष्णु को पर प्रसन्नता होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी के व्रत की सब विधि कह दी। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी व्रत प्राप्त की इच्छा से इस व्रत को कहने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि को जागरण करती रही। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गरुड़ पर अरुण होकर के उसके पास आए और वह मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की और महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए तथा भगवान बोले कि हे सुंदरी मलमास के समान पुत्र को और दूसरे को मास प्रिय नहीं उसमें जो को बढ़ने वाली एकादशी का व्रत करने अनुसुईया जी के कथा अनुसार किया तथा जागरण भी किया। इस एकादशी से अधिक व्रत प्रिय मुझे कोई व्रत वस्तु नहीं है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही आप मांग लो। अत्यंत प्रसन्न हुए तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करके ऐसा विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांग लिया और कहा कि प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किन्नर से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। इस वर के प्रभाव से वह पत्नी के कार्तिक वीर पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं रहा। तब यदि दस कंधर रावण कार्तिकेय यहाँ से पराजित हो गए तो कोई भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्थित मुनि अपने आश्रम चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे आनंद, जो मालमास के एकादशी का महत्व तुमने पूछा था सो सबको मैंने तुमको बताया है। निजी जिस पुरुष ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह भी यश की भागी होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।